मूवी लवर की एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। आज एक सस्पेंस फिल्म मूवी का रिव्यू करूंगा जो अभी भी मैंने देख के कंप्लीट की है। रात के 2:30 बज रहे हैं पर फिल्म मुझे इतनी पसंद है कि मैंने कहा पहले मैं इसका रिव्यू करूंगा, भले अपलोड मॉर्निंग में कर दूंगा। फिल्म की यह नाम है रात अकेली है। इसका पहला पार्ट भी आया था, ये दूसरा पार्ट है। इस पार्ट का नाम है रात अकेली है बंसल मर्डर। पर दोनों फिल्मों का आपस में कोई लिंक नहीं है, सिर्फ नाम और नवाजुद्दीन सिद्दीकी को छोड़कर। दोनों फिल्मों में वही मेन लीड एक्टर का रोल प्ले कर रहे हैं। स्टोरी की बात करूँ तो स्टार्टिंग में दिखाया गया है कि एक बंसल हाउस है जहाँ पे उनके बैक साइड में काफी ज्यादा कबूतर कौवे मरे हुए हैं और एक सुअर का कटा हुआ सर रखा हुआ है। पूरा घर खौफ में था। पुलिस आती है, जांच करती है और दूसरे ही दिन पूरे परिवार का मर्डर हो जाता है काफी ब्रूटल तरीके से। तो थोड़ा अननेचुरल शक्तियों की तरफ फोकस करने की कोशिश की गई थी, पर जैसे जांच आगे बढ़ती है, अच्छा पूरी फैमिली तो मर जाती है पर घर की बहू और घर की एक टीनेजर लड़की बची रहती है। और जब बहू से इस बारे में पूछताछ की जाती है तो वो बताती है कि जो घर का बेटा है वो ड्रग्स लेता था, वो भी टीनेजर एज का ही था, 18-19 साल का। उसी ने सबको मारा है। तो केस बिल्कुल सिंपल था। टीनेजर लड़का था, ड्रग्स का आदी था, घर वालों से परेशान था, पूरे घर को मार दिया। एक बार में तो चीजें सिंपल लगती है, पर नवाजुद्दीन सिद्दीकी जब केस की तह तक जाते हैं और जब जांच शुरू करते हैं, उन्हें कई पहलू मिलते हैं जिनके जवाब नहीं मिल रहे थे। अब सिर्फ वो बहू वही कैसे जिंदा रह गई, उनका कमरा कैसे अंदर से लॉक था, और जो टीनेजर लड़की थी उसे क्यों नहीं, मतलब पूरे फैमिली को जिसने खत्म किया उसे क्यों नहीं खत्म किया। और जिस बंदे पे शक गया था, जो जो ड्रग्स मैंने लड़का लेता था, वो भी मर गया है। वो ऊपर से गिर के पानी में डूब के मर जाता है। तो जो मर्डर सारे हुए थे वो रैंडम नहीं लग रहे थे, एक अच्छी प्लानिंग दिख रही थी। तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी के कैरेक्टर को ये भी शक जाता है कि एक बीमार इंसान जो ड्रग्स एडिक्ट है, मर्डर किया गुस्से में, समझ में आ रहा है, पर इतनी अच्छी प्लानिंग कैसे उसने प्लान कर दिया जो पॉसिबल नहीं थी। फिर आगे जो कुछ होता है, ये फिल्म की स्टोरी है। मर्डर तीन आपके सामने है मुजरिम। एक वो जो मर गया लड़का जो टीनेजर एज का था, एक वो घर की बहू है टीनेजर लड़की। तो किसने मर्डर किया ये तो आप फिल्म में देखना। और एक सस्पेंस थ्रिल मूवी की जो सबसे अच्छी बात होती है कि सब कुछ आपके आंख के सामने हो फिर भी आप गेस ना कर पाओ। तो ये फिल्म इस मामले में तो आपको एंटरटेन करती है। 2 घंटा 16 मिनट फिल्म की लेंथ है। फिल्म कहीं भी अपने टॉपिक से नहीं भटकती है, ये देखने में मजा आता है। कुछ कैरेक्टर है, राधिका आप्टे भी है जो नवाजुद्दीन सिद्दीकी की लव क्रश है, मंगेतर है, और सिद्दीकी की माँ। इन दोनों का फ़िल्म की स्टोरी से कोई मतलब नहीं है, पर जब भी ये स्क्रीन पे आते हैं, थोड़ी-थोड़ी देर के लिए आते हैं। मान के चलिए 2 घंटे 16 मिनट की लेंथ में, 2 घंटा आपको केस ही चलता रहता है। 16 मिनट अब इनके सीन होंगे, पर वो सीन जब भी आता है, आपके चेहरे पे एक स्माइल आती है। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि वो सिर्फ़ लेंथ बढ़ा रहे थे, उनकी भी इम्पोर्टेंट है, जो देखने में मज़ा आता है। जिस तरह का स्क्रीन पे रखा गया कन्वर्सेशन, चाहे माँ के साथ, चाहे फिर राधिका आप्टे के साथ चलता रहता है, वो मज़ा देता है। फ़िल्म में एक राजमाता गुरु हैं, उनका भी रोल है। और आगे चल के कैसे एक बड़ा परिवार जैसे बंसल फैमिली मैंने बताया, वो उनके मरने पे पूरे देश में हाय अल्लाह हो गया, और एक गरीब के दर्जनों बच्चे मर गए, उस पे कोई एक खबर तक नहीं आई। तो फ़िल्म कई चीज़ों पे फ़ोकस करती है और देखने में मज़ा आता है, और आखिरी में जब सस्पेंस खुलता है तो वो सच में आपको एंटरटेन करता है कि यार सब कुछ आँख के सामने था पर हम पकड़ नहीं पाए। तो ओवरऑल ये मेरे लिए गुड वॉच थी। फ़िल्म में कोई एडल्ट सीन नहीं है, कोई गाली-गलौज नहीं है। ब्रूटल सीन जब वो मर्डर वाला जो मैंने बताया स्टार्टिंग में, जो सुअर का कटा हुआ सर दिखता है, वो थोड़ा-सा ब्रूटल है, तो उतना चलता है, तो पूरी फैमिली के साथ एन्जॉय कर सकते हो अगर फैमिली को सस्पेंस थ्रिल मूवी पसंद है तो। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।